गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं, परमेय व अपरमेय संख्याएं। यह अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। और परमेय अपरमेय संख्याओं को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है क्लास 9 से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, यहाँ से लिया है हमने। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है। वो पुस्तक आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, आप समझ जाएंगे। ये कक्षा 9 का प्रश्न है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये जो वीडियो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से हैं, कक्षा 9वीं का प्रश्न है। ये वास्तविक संख्याएं, ये एक अध्याय है, इस अध्याय से लिया गया है। तो देखिए जो प्रश्न है क्या दिया है, 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाइए। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सहयोग आप बनाए रखें। और अपने बारे में जरूर कुछ लिखिएगा ताकि हम समझ सकें, कुछ जानकारी मिल सके। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाइए। इससे इसको घटाना है, तो पहले किसको लिखेंगे? इस संख्या को पहले लिखेंगे। घटाना, इसको लिख दिए हम 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से इससे घटाना है इसको। तो इसको बाद में लिखेंगे, जिससे इसको घटा रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। ये प्रश्न जो है ये इस रूप में आ गया। अब कहने का अच्छा समझ रहे होंगे आप। जिससे घटा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसको घटा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। ये हमने ऋण चिन्ह ले लिया, ये घटाना का चिन्ह है ये। चले आगे पढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर वर्गमूल वाली चिन्ह है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो वर्गमूल चिन्ह, ये जो ऋण चिन्ह है ना, कोष्टक लगा दिए हम, इसको पहले घटा दे, अलग अलग कर देते हैं। कोष्टक नहीं दिए तो कोष्टक में लिख दे, अलग अलग कर देते हैं हम, स्पष्ट हो जाएगा ये। 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 ऋण। अब देखिए ऋण किए हैं तो यहाँ पर इसका चिन्ह ऋण आएगा, यहाँ पर धन छिपा हुआ है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, तो ऋण 3 वर्गमूल 5। अब ये ऋण और ये धन मिलेंगे, मिल करके ये बन जाएंगे ऋण। और क्या लिखेंगे? 5 वर्गमूल 7। तो परिवर्तन क्या आया? इसका चिन्ह में परिवर्तन हो गया। घटा रहे हैं, घटाते हैं तो घटाते समय उसके मान में परिवर्तन होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। आप चाहें तो इसके नीचे इसको लिख कर ही घटा सकते हैं। इसके नीचे हम इसको लिखेंगे तो भी घट जाएगा। दूसरी दिशा बना सकते हैं हम, लेकिन इस दिशा नहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखिए वर्गमूल 7 है, ये भी वर्गमूल 7 है, दोनों को एक साथ लिखिए और जोड़ी बनाइए। 8 वर्गमूल 7, इसको हम यहां पर ले आए 5 वर्गमूल 7,
ये दोनों वर्गमूल 5 है, दोनों एक साथ लिख दीजिए, जोड़ी बनाने में आसान होगी। 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5, दोनों एक दो हो गया। अब आसानी से इसका उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। किसी भी संख्या के मान में परिवर्तन करने से, स्थान परिवर्तन करने से कोई मान बदलता नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। यहां पर जैसे 5 धन 3 है ना, इसको 3 धन 5 भी लिख सकते हैं, ठीक वैसे ही है ये। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इन दोनों की जोड़ी बनाइए, इन दोनों की जोड़ी बनाइए और इन दोनों की जोड़ी बनाइए। इसमें वर्गमूल 7 उभयनिष्ठ है, तो वर्गमूल 7 को बाहर कर दीजिए, कॉमन है ये। अब यहां पर क्या बचा 8, ऋण चिन्ह है तो ऋण को यहां उतार लो, ये हुआ 5, ये वर्गमूल 7 तो बाहर आ गया है। इस तरह से लिख सकते हैं ऋण, इसी में देखिए वर्गमूल 5 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ को पहले निकाल दो, बाहर कर दो उसको, कोष्टक चिन्ह बना दीजिए। अब देखिए ऋण चिन्ह है तो ऋण 5 वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा 5, 5 ऋण वर्गमूल 5, ये 5 वर्गमूल 5 हो गया। अब यहां पर क्या चिन्ह आएगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहां पर धन चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, ये वर्गमूल चिन्ह को बाहर करते हैं, वर्गमूल 5 को, ये वर्गमूल 5 बाहर आ गया, ऋण 3 है तो ऋण 3 होना चाहिए, लेकिन ये धन 3 होगा। ऐसा क्यों होगा, ऋण और धन का गुणा जो है वो ऋण होता है, यह ध्यान रखिए। ऋण और धन का गुणा ऋण, तो ये ऋण 3 वर्गमूल 5 ऐसा होगा। ये स्पष्ट चाहिए। चिन्हों का गुणा, चिन्हों का जोड़, चिन्हों घटाना, ये सब थोड़ी सी समझने योग्य बातें होती है, 7वीं 8वीं में समझना पड़ता है। आप कक्षा 9वीं में आ गए हैं, ज़्यादा विस्तार से मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये वर्गमूल 7, 8 है, 5 घटा दिए 3, ऋण वर्गमूल 5, 5 में 3 जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, इस रूप में आ गया। अब इसको किस तरह लिखेंगे, ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, हम लिख दे रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 7, दोनों गुणा होगा तो 3 वर्गमूल 7 होगा। ये 3 जो है वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मूल चिन्ह नहीं है। ऋण ये 8 जो है इस तरह से लिखिए, और वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 के अंदर 8 जो है नहीं जाएगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए 3 वर्गमूल 7 हुआ और ये ऋण 8 वर्गमूल 5 हुआ, तो ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, सरल कीजिए 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7। बहुत छोटा सा प्रश्न दिया है मैंने, बहुत छोटा है, सरल ही है ये। 5 वर्गमूल 7 में से 2 वर्गमूल 7 को घटाना है। सरल करना मतलब ये चिन्ह है, ऋण है तो घटाना है। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए दोनों में वर्गमूल 7 उभयनिष्ठ है, कॉमन है ये, तो कॉमन को पहले बाहर कर दो, उभयनिष्ठ को बाहर कर दो, तो ये बन गया वर्गमूल 7। इसमें क्या बचा 5, ये तो 5 वर्गमूल 7 है ना, वर्गमूल 7 बाहर आ गया, तो ये बच गया 5। ऋण है तो ऋण चिन्ह ले आओ, ये 2 तो 2, ये वर्गमूल 7 निकल के बाहर आ गया है, तो ये 5 ऋण 2 हुआ। इसको हल करके, इसको हल करेंगे कैसे करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये 5 वर्गमूल 7 हुआ, इसको इससे गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 7 हुआ, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर वर्गमूल 7 गुणित 5 में 2 घटा दीजिए 3, ये हमको मिला 3 वर्गमूल 7। अब ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर
इसके अंदर 3 जो है नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगी। इसमें वर्गमूल चिन्ह रहता, दोनों गुणा हो जाता। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3 वर्गमूल 7। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से आप हल कर लेंगे। थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा गणित में अभ्यास करना पड़ता है, इतनी बातें हैं। गणित को जब तक अभ्यास ना किया जाए तब तक सरल करना, हल करना दिक्कत जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसको हम आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आप अपने जीवन में उन्नति करें। आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।